तो आज हम लोग एक प्ले करने वाले हैं जिसका नाम है गुनाहों के देवता। ये प्ले धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। तो बहुत दिनों से हम इस प्ले की मेहनत कर रहे थे, तो आज आई होप आप सबको ये प्ले पसंद आएगा। सो आई होप यू ऑल एंजॉय। सो विल स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम। सुबह हो गई। चुप न जाओ जी, मन दीत कराओ जी, क्यों तरसावे ओ मन सकल दिखाओ जी, तारी जरारत सब जानो सोदरी। सुनिए जी, खुल गई। जी क्या खुल गई? अरे लाइब्रेरी खुल गई। लाइब्रेरी खुल जाएगी। अरे लेकिन कब तक खुलेगी? जी सरकारी दफ्तर है, अपने समय पर खुल जाएगा। श्रीवास्तव जी ना, उनका दफ्तर है, कभी 6, कभी 6:30, कभी 7, कभी 7:30, कभी तो 8 बजे तक खुल जाएगा। लेकिन अरे समझ गए। क्या पता नहीं यार। अरे कपूर, ए ठाकुर, आओ बैठो। हाँ बैठ ही जाएंगे। कैसे हो? सुबह सुबह यहाँ क्या झक मार रहे हो? अरे वो लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ बस। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, इसे तो शरीफ लोग के लिए छोड़ दो। अरे ठाकुर, हाँ शरीफ लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। वो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है ना, हाँ उसको इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप चाहिए थी, तो उसी के रिगार्डिंग आया। ये डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स में? नहीं, वो गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में है। अच्छा, हाँ तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? तुम अपने आप को मेरा दोस्त बोलते हो, तो पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ ठीक है। तो उनकी बेटी को मेंबर बनाना चाहते हो? हाँ? अरे तुम तो जानते हो ना उनसे मेरा कितना घरेलू संबंध है, और मतलब जब से मैं प्रयाग में हूँ तो उन्हीं के यहाँ हूँ, और तब तो उनके यहाँ ही रहकर पढ़ाई लिखाई सारी चीजें चल रही है। तो अरे भाई तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनके जैसा भला इंसान मिलना आज के टाइम पे तो मुश्किल ही है। लेकिन एक बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्या? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा क्रेडिट डॉक्टर शुक्ला जी को है, वरना तुम्हारे घर वाले तो पैसे भेजते नहीं है, क्यों? नहीं मतलब घर वालों से तो अलग ही होकर आया था। अब ये कह सकते हो कि किसी न किसी बहाने शुक्ला जी ने मेरी मदद की, ये तो बस। और क्या? अरे कब तक खुलेगी ये देखो। अरे जब तक लाइब्रेरी खुलेगी तब तक आओ, थोड़ा लोटस पॉइंट घूम लेते हैं ना। चल सकते हैं। चलो आजा। कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाइट होती, कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाइट होती, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। ठाकुर, ये कोई बहुत बड़ा प्रेमी लगता है या कोई बहुत बड़ा फिलोसफर? अरे नहीं, ये उनसे भी निकृष्ट कोटि के जीव है। हाँ मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। आओ मिलवाता हूँ तुम्हें। ठाकुर साहब, ये क्या बदतमीजी है? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में कितनी घोर अनुभूति हो रही थी। ठाकुर, ये है बहुत शगल की चीज, चलो जरा। आई भी सर यार, अब हम लोग तो कभी ठहरे नहीं, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे क्या सोच रहे थे तुम?
मैं ये सोच रहा था कि ये प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, और कविताएं क्यों लिखी जाती है, और फिर आखिरकार ये कविता संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने कि उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है। अब देखिए, जितना मैंने पढ़ा है और लिखा है और समझा भी है कि प्रेम एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, जो ये मौसम बदलने के दिनों में हो जाता है, जैसे पुआर, कार्तिक, जेठ ऐसे। और हाँ, इसका संबंध ना ये रीढ़ की हड्डियों से होता है, और कविता एक तरीके का सन्निपात होता है। समझे ना मिस्टर सिवैया? सिवैया नहीं, बिसरिया, बिसरिया। सॉरी, बिसरिया। माफ कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी हैं, प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। इस तरीके के विचारों से मुझे सख्त घृणा है। अरे यार, तुम लोग तो बेकार उलझ गए। पहले एक दूसरे से थोड़ा परिचय तो कर लो। आप है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप है श्री रविंद्र बिसरिया, बहुत अच्छे कवि हैं, एमए में बैठ रहे हैं इस बार। मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। तो बिसरिया जी, आपको जीवन में और कोई काम नहीं है? आप कविता लिखने लगे। ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है। मैं इस तरीके के सवालों का आदी नहीं हूं। तुम कपूर की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली में कपूर साहब तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, तुम्हारी कविताओं के, हमेशा तुम्हारा जिक्र करते रहते हैं। इन्होंने तो बस आउट ऑफ सिंपैथी तुमसे कह दिया कि तुम और कुछ काम क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रतिभा को आदर करना नहीं जानते। तो थोड़ा सा सहानुभूति में कहा। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, वही कह रहा था मैं। अच्छा, माफ कीजिएगा साहब, मैंने आपको गलत समझा। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सही समझा। मतलब मतलब बताइए इनको। मतलब ज्यादा हिलिए मत हम। अच्छा, अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और ठाकुर साहब, आजकल तो मेरी कविताओं की बहुत डिमांड हो गई है। क्या बताऊं आपको, कल तो मुझे त्रिवेणी के संपादक मिले। अरे क्या बात कर रहे हो यार? सही में, और मेरे पीछे पड़ गए, मुझसे इस तरीके से कहने लगे, अपना चित्र दे दो, चित्र दे दो, चित्र दे दो। फिर मैंने कहा कि कोई चित्र वित्र नहीं, तो पीछे ही पड़ गए। मैंने भी अंत में आधार कार्ड उठाया और दे दिया। अरे लेकिन आधार कार्ड भी आजकल बहुत राज्यों में नहीं चलता। अच्छा, फिर तो मैं बच गया। सही है। लेकिन बिसरिया ना जी जी बिल्कुल। बिसरिया जी, आप वो किस तरीके का करते अरे, हैं? मतलब मैं बताता हूँ। प्रेम संबंधी, राष्ट्र- हम तो हर तरीके की कविता, जब जैसा अवसर हो लिख देते हैं। अच्छा, क्यों? सही कहा ना? बिल्कुल। अब वार फ्रंट की कवि सम्मेलन हो, चाहे शराबबंदी कवि सम्मेलन, या शादी ब्याह, या फिर साहित्य सम्मेलन, हर जगह बुलाए जाते हैं। बहुत यश है इनका। मान गए बिसरिया जी आपको, लेकिन कुछ सुना दीजिए। नहीं, अभी मूड नहीं। ऐसे नहीं कपूर, कभी गंगा जी चलो, थोड़ा बोटिंग रहे, थोड़ा खाना पीना, अच्छा। तब कविता भी सुनना। तो मिलते हैं ना शाम को? हाँ बिल्कुल, मीटिंग भी हो जाएगी और गंगा जी पे शाम को पक्की फिर। बाकी- हाँ, कपूर साहब आओ शाम को। मुझे निकलना होगा, वो लोग आ गए, ठीक है? ठाकुर, मैं मिलता हूँ तुमसे। हाँ चलो। हाँ, तो क्यों कर रहे हो? हम जिम खाने चल लेंगे, तो उधर कहाँ, इधर ना? थोड़ा डंड मार लेंगे। तो इधर जाओ। अरे तो आप इधर आइए, जिम खाने, इधर इधर चलो, आइए। चलो, शाम को हाँ, पक्की शाम फिर, को, हाँ? शाम को, पक्का पक्का। हाँ आओ आओ, चलो। अरे सुना, बैठी क्यों? चलो। कब से तुम्ही को देख रही थी चंदर, कितना टाइम लगा दिया? अच्छा ठीक है, चलो, हो गया, टाइम हो गया, चलो आओ। चंदर, हाँ, ये एक मेंबर को 4 किताबें मिलती है, हाँ, क्यों? तो सही है ना? तुम 4 किताबें ले लो और उसमें से 2 हमें दे देना। अब हम क्या करेंगे इतने 4 किताबों का? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म आती है। एक काम करो, तुम जाओ अंदर, तुम 4 किताबें लो और उसमें से 2 हमें दे देना, और तुम बन जाओ ना मेंबर। अरे बाप रे, तुम तो पागल है एकदम। तुम्हें शर्म आती है? कल को ब्याह होगा तो बोलना, चंदर मेरी जगह तुम ही बैठ जाओ, मुझे शर्म आती है। कॉलेज चली गई फिर शर्म नहीं गई। चलो चुपचाप। अरे चलो। तुम जाओ। हाँ। चलो। आप लोग मिल जाते हो ना? वो आ गए। अरे सुधा, आओ। ला, मैं ले लेता हूँ। क्यों? तुम्हें
इतना वजन मत उठाओ ना। मेंबर हमें तो किताबें भी हमें अरे मुझे दे पकड़नी। दो, अरे दे दो ना। तुम हमारे साथ चलो। वो क्या देख रही? बैठो। नहीं मुझे घर जाना है। एक सेकंड रुक जाओ। ये लो। ये तो डॉक्टर शुक्ला जी की हैंडराइटिंग है। हाँ, ये पापा का कोलकाता में कॉन्फ्रेंस है, उसी के विषय में निबंध है, तो ये तुम्हें शाम तक टाइप कराना है। इतने सारे पेजेस और शुक्ला जी की राइटिंग कौन टाइप कर पाएगा शाम तक? तो पापा की हैंडराइटिंग है तो क्या, तुमसे तो अच्छी ही अरे है। हाँ हाँ मुझसे बहुत अच्छी है, लेकिन टाइप कौन कर पाएगा इतने सारे पेजेस? इसका भी इंतजाम है मेरे पास। ये लो। ये पापा की एक स्टूडेंट है, टाइपिस्ट है, यही पे मुखर्जी रोड पे रहती है, वो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं मुझे चाय पी। ओहो, अब तुम सोच रहे होंगे कि सुधा तुम्हें चाय भी पिलाएगी, लेकिन ये पापा का काम है, पापा ही करेंगे। तुम चुपचाप अभी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें मुखर्जी रोड पे छोड़ रहे हैं। ये इतने मोटे मोटे 1 2 3 4 5 कविताएं की किताब, तुम्हें समझ तो आएगी ना सुधा? कहो तो तुम्हें समझा दे चंदर। क्यों नहीं समझ आएगी? एक सेकंड, तुम इकोनॉमिक्स वाले हो ना? हाँ। इकोनॉमिक्स वाले क्या जाने साहित्य, लिटरेचर, रहने दो तुम। चलो काका। अरे काका मुखर्जी रोड लेना है ना? क्यों, तुम्हें चाय नहीं पीनी? नहीं हम चाय नहीं पीते। ओहो, मुंह तो देखो, सूखे गोभी हो गया है, अब चाय नहीं पीनी। घर चलो चुपचाप। काका गाड़ी कर लो। ये तुम्हारा चाय। पकड़ो। क्या हुआ, पीते क्यों नहीं? अरे पीऊं कैसे, इसमें चाय भी तो हो। अरे दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि या तो मुझे दिमागी काम छोड़ना है या फिर ऐसी चाय, क्योंकि ना ही ऐसी चाय मुझे पसंद है ना ही ऐसा दिमागी काम। तुम्हें हमारी कोई बात पे विश्वास होता ही नहीं है ना? हमारी वो क्लासमेट है ना गेसु, उसकी मम्मी उसे ऐसी ही चाय पिलाती है, बहुत तेज लड़की है वो। क्या नाम बताया तुमने अपनी दोस्त का? गेसु। गेसु। बड़ा अच्छा नाम। हाँ हाँ, और इतनी अच्छी सहेली भी है वो हमारी। हाँ उतनी काली भी होगी बिल्कुल गेसु की तरह, है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे दोस्तों का मजाक उड़ाते समय? अच्छा, और तुम जब हमारे दोस्तों को मजाक उड़ाती हो तब? वो तो है ही बेशर्म। फल लाती हूँ तुम्हारे लिए। बस परेशान करती है। ये लो, फल खाओ। ये क्या है? अच्छा हाँ, मैंने ना उसमें दूध डाल दी है। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है ना? कभी नहीं सुधरोगे तुम चंदर। चलो टाइम हो गया, वो क्या टाइप कराना था मुझे दो, मुझे निकलना है। क्यों इतनी जल्दी क्यों जाना है तुम्हें? अरे टाइम हो गया। ऐसे बोलते हैं खाना खाते वक्त और नाश्ता करते वक्त इंसान को आराम से बैठ के खाना चाहिए। हर वक्त तुम्हें जल्दी होती है निकलने की। बैठो। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ जाना है, क्यों नहीं जाना है। और वो गेसु को मोटर पे भी लेके जाना है जाते वक्त। गेसु और मोटर, कभी चढ़ी भी है वो? ओ हेलो, तुमने समझ के रखा है हमारे दोस्तों को? गेसु काजमी नाम है उसका, साबिर हुसैन काजमी की बेटी है वो।
उनके पास तो 2-2 मोटर है और बड़ी दावतें भी होती रहती है उनके पास। मुझे तो नहीं बुलाया कभी दावत पर। तुम हाँ। ऐसा मुंह लेके दावत पे जाओगे, शक्ल देखी अपनी? अरे एक बात तो मैं बताने ही भूल गई। क्या? वो गेसो है ना, हाँ। उसकी तो अगले महीने शादी भी हो रही है। शुभांशी, मैं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हमेशा शादी विवाह ये वो। अभी कॉलेज तुम जा रही हो, तुम क्या क्या सोच रही हो? अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये पता नहीं कहाँ। एक सेकेंड, ये तुम्हारी इकोनॉमिक्स ये हो गया ना? हाँ। काम करो ना, अगले हफ्ते तुम्हारी भी शादी करा देंगे इसी तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बुक के साथ। इसी से शादी क्या है? क्या ये मजाक करी हो? दो मुझे। हाँ, गिर गया। दो मुझे निकलना है जल्दी, टाइम हो गया। अरे बात तो करो इससे थोड़ी देर। कैसी हो? ये रही, और ये रहा पत्र। तो इधर ही था, खाली फुकट तुम्हें मुझे परेशान करना है। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, पत्र लिया? लिया ना, ये क्या है? निबंध लिया? हाँ लिया, ये जाऊं? सुनो सुनो, तुम एक बार में सारी बातें क्यों नहीं कंप्लीट करती हो? अरे सुनो तो सही। हाँ। तुम वो उसके यहाँ पे जा रहे हो ना? हाँ। क्या नाम है उसका? मिस डी क्रूज। हाँ बड़ा नाम याद है हाँ, मिस्टर तो रहेगा। क्रूज। हाँ, बोलो ना। तो उसके यहाँ पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे ना तुम जाओगे तो ऐसी वैसी बातें मत कह देना, नहीं। ठीक है? लेकिन ध्यान से रहना। वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे गेट पे दो हाँ। बड़े बड़े बुलडॉग ऐसे मुंह खा जाएंगे तुम्हें। हो गया? हाँ यही बोलना था? हाँ, जाऊं? जाओ अब। काका ऑन दो, तभी गेट खुलेगी। हाँ। ठीक है, कोई नहीं है शायद। आप जाओ। पर वो सुधा में भी अब बोल देना मैंने पहुंचा दिया है। जाओ। आप तो जानते हो ना, डांटेगी मेरे को। अरे नहीं डालेगी काका, बोल देना कि मैंने पहुंचा दिया, वो मिस डी क्रूज से मिल चुका है। ठीक है? पक्का जाऊं? हाँ पक्का। चलो मैं मिलता हूँ। यही है। कोई यहाँ दिख क्यों नहीं रहा? मिस्टी क्रूज, कोई है क्या यहाँ? मिस्टी क्रूज, कोई है इधर? बंगला या भूत बंगला? मिस्टी क्रूज, हेलो, कोई है? सुगंध तो काफी अच्छी आ रही है। Here you are! अरे कौन है भाई? मैं छोड़ो मुझे। बोलता था अरे कौन छोड़ो। मेरे फूल चोरी करता है? अरे छोड़ो ना। आज फाइनली तुम्हें पकड़ लिया। अरे मैंने तुम्हारा फोन नहीं चोरी किया। नहीं छोड़ो। छोड़ूंगा। अरे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ ना। आ! पागल हो गया क्या तू? हाँ? गुरे सुअर कहीं के? एक तो तुम मेरे फूल चोरी कर ले गए और मैं इतना भी हक नहीं कोई तुम्हें धमकाऊं। मार दूंगा मैं तुम्हें। मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम जवान हो।
मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं हूं, इसीलिए डराते हो, इसीलिए मुझे मारने की धमकी देते हो। देखिए हाँ। आपको गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं वहां चमेली की झाड़ के पीछे से सब देख रहा था। तुम मेरे फूल चोरी करने आए थे। मैं हाँ, फूल चोरी करने आया था। अभी मैं मालूम अगर मैं ताकतवर होता ना, जवान होता तेरे जैसा, तो मैं तेरा मुंह निचोड़ के फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूलों को फेंके होंगे। मैं तेरा गला दबा देता। बचाओ बचाओ, टॉमी बॉबी, अरे कहाँ पर गए सारे? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मार दिया मेरे को, बचाओ। क्या है बट? कौन है तुम? ये कोई पागल मालूम पड़ता है। ओ हेलो मिस्टर, संभाल के बात करो, भाई है वो मेरा। आज जो कोई भी हो, अरे मैं यहाँ मिस्टर क्रूज से मिलने आया था। मैंने ये आवाज लगाई, सामने से किसी की आवाज नहीं आई, तो मैं ये फूलों के बगीचे में घूमने लगा। तब तक ये पागल जो है ये आया और मेरे पीठ पे लटक गया पीछे से। ओए, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। इधर आ। तेरे नाक में फेंक दूंगा। बता तो आ, अभी तुझे उठा के गटर में मैं फेंक दूंगा। तू आ इधर आ। शट अप! बर्टी, तुम यहीं पे रुको, इसका ध्यान रखो, मैं अभी पुलिस को बुला के लाती हूँ। एंड यू मिस्टर, यू बेटर स्टैंड। अरे मैं मिस्टर क्रूज से मिलने आया था यहाँ। I am Misty Cruz. She is only Misty Cruz. You fool. बर्टी, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। Who are you? This is a letter regarding conference in Kolkata. Please type evening. Agenda. Dr. Shukla. Dr. Shukla. किसी दिन तुम मुझे पागल खाने में लेके जाओगे बर्टी। ये तो डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। I'm sorry, पम्मी। मैं जानता नहीं था ना। No. Just hold this and just stand here. देखिए मिस्टर कपूर, I'm really sorry। ये सब बर्टी की वजह से थोड़ा mess up हो गया। I'm really sorry। मिस्टर क्रूज, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये किसी शरीफ आदमी की इज्जत उतार ले। देखिए I'm really sorry। आपको जो भी तकलीफ हो, I'm really sorry। एक काम करें ना, हम अंदर चल के बात करते चलिए। अरे माफ कीजिएगा, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। बर्टी, तुम्हारे वजह बेरिंग गाल में बाहर आ गई मैं। I'll just come in 1 minute। I'm sorry, man. It's okay. No, I'm sorry. I said it's okay. असल में ये रोज ये फूल मेरे डेड वाइफ के यादगार हैं। And don't tell to Pummy. पम्मी को? Because my sister. Sorry. Please don't tell. Okay. But आपकी वाइफ की मृत्यु कैसे हुई? It's a long story, man. I'm so doomed. Oh my God. I'm so doomed. बर्टी, follow him inside। जाइए, पम्मी बुला रही है ना, जाइए। I'm so doomed. आइए मिस्टर कपूर, प्लीज आप अपना seat। मिस्टर कपूर, आई एम रियली सॉरी। जो भी कुछ मैस हुआ, जो भी आपको तकलीफ है, आई एम रियली सॉरी। No, it's okay.
कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं मतलब वो आपके भाई मतलब बीमार होते हुए भी काफी ताकतवर है। जैसे आपको लगी? हाँ, किसी कहाँ? तरह। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। एक काम में आपको लोशन में लगा नहीं नहीं देती नहीं हूँ नहीं, आपको। आप बैठिए, आप कष्ट मत कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो No, जाएंगी। no, it's अरे, completely fine. नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। Are you sure? या आई एम श्योर। आप बैठिए। लाइए क्या निबंध हम्म। टाइप का? ये तो मुश्किल से आधे घंटे का काम है मिस्टर कपूर। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? यस यस मुझे मतलब क्या आप टाइपिस्ट हैं? जी नहीं, मैंने एक्चुअली टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी। फिर मैंने सीनियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। फिर शादी होने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति वो रावलपिंडी में आर्मी में। ओह ग्रेट। लेकिन आप तो मिस डिक्रूज लिखती हैं। मिस्टर कपूर एक्चुअली हम अलग हो गए और फिर अलग होने के बाद आई लाइक इट एंड आई वांट टू बी कॉल्ड एज मिस्टर क्रूज ओनली, सो इसलिए मिस्टर क्रूज ही रखा। वैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? या ऑफ कोर्स। आर यू अनमैरिड? यस। तो शादी में कोई दिलचस्पी रखते हैं आप? नहीं, नॉट बिल्कुल नहीं। फिर तो हमारी खूब जमेगी मिस्टर कपूर, क्योंकि मुझे शादी और शादी में दिए जाने वाले धोखे से सख्त नफरत है। अब मेरा भाई देखिए बर्टी, अच्छा खासा टेनिस प्लेयर था, लेकिन जब से वो प्यार में पड़ा है उसकी जिंदगी, हिज लाइफ हैज बिकम हेल। और उसे एक लड़की से प्यार हो गया तो शादी हो गई, और शादी के बाद दोनों एक दूसरे में ही इतने लगे थे। ये जो गुलाब के बाग आप देख रहे हैं ना, वो उसी लड़की ने लगवाया थे। दोनों दिन रात सुबह शाम घंटों भर उसी गुलाब के बाग में बैठे रहते थे। मतलब बाहर की दुनिया उनके लिए कुछ थी नहीं। अब एक बार क्या हुआ, दोनों क्लब में गए और क्लब में जैसे वो बॉल डांस होता है ना, वैसे बॉल डांस करने लगे। अब वो लड़की इतनी सुंदर दिख रही थी कि बर्टी का ध्यान तो उस पे गया ही नहीं, और फिर बर्टी ने जोर से उसका हाथ दबा दिया। हाँ, ऐसी ही चीखी थी वो। फिर अब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है ना, क्लब के सारे मेंबर उन पे हंसने लगे। उसके बाद वो लड़की घर आई, बर्टी घर आया। उस लड़की ने बर्टी पे इतना चिल्लाया, उसने बोला ये मेरा हाथ है या टेनिस का रैकेट। और जैसे ही टेनिस का रैकेट का नाम लिया, बर्टी गुस्सा हो गया। अब क्या, दोनों में झगड़ा और वो डिस्टेंस आ गया, कम्युनिकेशन गैप, वो सब। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की को एक सार्जेंट से प्यार हो गया। अब सार्जेंट से प्यार हो गया, और जैसे ही ये बात बर्टी को पता चली, बर्टी की हालत ही खराब हो गई, और वो ये बात मानने के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद बर्टी की तबीयत खराब। लेकिन जब बर्टी की तबीयत खराब थी, उस लड़की ने बर्टी का पूरा ध्यान रखा। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। बर्टी भी मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो जो बेटी है वो बर्टी की नहीं है, लेकिन हम सबको पता था कि वो बेटी एक्चुअल में उस सार्जेंट की है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी देते वक्त बर्टी के वाइफ की डेथ हो गई, और उसके बाद बर्टी और उसकी बेटी दोनों ही एक दूसरे के लिए बचे। अब ये जो गुलाब के गार्डन आप देख रहे हैं, इसी में बर्टी उस बेटी को लेके दिन रात सुबह शाम उधर ही बैठा रहता था। अब मिस्टर कपूर, किसी इंसान की किस्मत कितनी खराब हो सकती है। कुछ दिनों बाद उस बेटी को उसी गुलाब के गार्डन में सांप ने काट लिया। हाँ,
और फिर उसके बाद बर्टी तो पता नहीं, वो तो पागल सा हो गया, उसकी दिमागी हालत ही खराब हो गई और वो कभी ठीक हो ही नहीं पाया मिस्टर कपूर। और उसके बाद बर्टी के लिए सिर्फ मैं और बर्टी मेरे लिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। मैं भी ना, ये सब बातें तो होती रहेगी, छोड़िए ना। एक काम करते हैं, हम काम चालू करते हैं। हाँ एक काम करते हैं, हम चाय पी ले। अब चाय पियेंगे? नहीं, मैं तो पी कर आया हूँ। पक्का? हाँ लेकिन मुझसे तो अब बिना चाय के काम नहीं होगा मिस्टर कपूर, तो यू डोंट माइंड मैं चाय पी के आऊं? हाँ मिस्टर कपूर, हाँ। सॉरी, मैं सिगरेट नहीं पीता। रियली? हाँ सो इफ यू डोंट माइंड मैं हाँ, आप पी सकते हैं। वैसे मुझे वो औरतें अच्छी नहीं लगती जो सिगरेट पीती हैं। अब क्या बताऊं मिस्टर कपूर, जब से डिवोर्स हो गया है, जब से अकेले हूँ, तब से ना बाहर समाज से घुलती मिलती, ना बाहर किसी से बातचीत करती हूँ, तो सिगरेट और चाय से थोड़ी हालत अच्छी होती है, तो इसीलिए। ये मैंने कुछ ये बुक्स देखे हैं यहाँ मराठी में। आप मराठी भी जानती हैं? ये डॉक्टर शुक्ला ने आपको हमारे बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ओह, एक्चुअली मेरे जो नाना थे, ये तेनाली डिक्रूज का नाम सुना है आपने? जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वो तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। वही तो मेरे नाना है, और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की है। अच्छा। अब उन्हें मेरी नानी से प्यार हो गया, और मेरी नानी ईसाई थी, तो शादी के बाद दोनों ने ईसाईयत अपना ली, और शादी के बाद तो दोनों यही रहने लगे थे, और फिर उन दोनों की डेथ के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम ही हो गई, तो अब हम ही रहते हैं इसमें। बैठे ना। हाँ। तो आपने अपनी पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? मिस्टर कपूर, मुझे किताबों का इतना शौक नहीं था, और उसके बाद अब आपको तो पता ही है कि जब लड़कियां समाज के साथ घुलती मिलती है, समाज से बातें करते हैं, तो समाज उन पे हंसते हैं, या फिर वो इस चीज का गलत मीनिंग निकाल लेता है, तो फिर इसीलिए फिर मैंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी। अब आप ही देखिए, मैं तो आपसे आज पहली बार मिली हूँ, और मैंने इतनी सारी बातें कर दी। अब आप भले मानुस होंगे तो कुछ गलत मत समझिएगा मिस्टर कपूर। जाहिर है कि मैं भले मानुस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर तो मैं आपको बातें भी ना बताना ही पसंद करूंगी मिस्टर कपूर। नहीं, मैं मजाक कर रहा था मिस्टर। अरे नहीं, आप मुझे पम्मी बुला सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं जा रहा हूँ। अरे बैठिए ना, अरे आपने तो नहीं, चाय भी नहीं नहीं, पी आप अभी चाय तक। कीजिए, मैं आता हूँ। चाय पी जाइए तो। थोड़ा चाय। नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है? ठीक, बाय बाय। क्या हुआ बर्टी? क्या हुआ? क्या हुआ? आप बैठो। मुझसे नाराज हो? नहीं बर्टी, क्या हो गया? मैंने तुम्हारे दोस्त का जानबूझ के इंसल्ट नहीं किया था। इट्स ओके बर्टी। तो फिर वो चला क्यों गया? अरे उसको काम था दूसरा, इसलिए चला गया। नहीं, वो भी नाराज होगा मेरे से। नहीं बर्थडे, ऐसा क्यों सोच रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी नाराज नहीं है, मैं भी नाराज नहीं हूँ। इट्स ओके।
मम्मी, क्या हुआ बर्टी? आई एम सो सच अ लूजर, आई एम सच अ लूजर मम्मी, ऐसा मत सोचो बर्टी, ऐसा नहीं है। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? आई एम अ लूजर। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है कल वो आई थी, मुझसे मेरा हाल पूछ रही थी। मैंने तो मतलब झट से अपनी आंखें बंद कर ली, कहीं वो मेरी आंखों का पीलापन ना देख ले। मैंने बोला कि मेरी तबीयत अब ठीक है, तो वो चली जाने लग गई। वो फिर सर्जन के साथ चली गई, बोलने लगी कि वो क्लब जा रही है उसके साथ। तुमने सुना था ना? हाँ हाँ मैंने सुना था, लेकिन वो सार्जेंट के साथ नहीं गई है। हाँ तो अरे वो तो बोल रही थी कि बर्टी के ये जो गुलाब है हाँ? वो मुझे सार्जेंट से ज्यादा प्यार है। तो वो क्या कहा उसने, फिर से कहना। बर्टी के ये गुलाब मुझे सार्जेंट से ज्यादा प्यार है, तो वो इन्हीं गुलाबों में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, हाँ तुम्हारी भी रुकी। तुमने देखा उसे किसी गुलाब में? नहीं, चलो चलाओ चलो देखते हैं। मुझे लगता है जिन गुलाबों को वो छुप गई थी ना, उसे ही किसी ने चुरा लिया होगा। हाँ, बस पता चल जाए उस फूलों को चुराता कौन है, फिर तो मैं उसका ऐसे खूब भिजाऊं। बर्टी शांत हो जाओ, एक काम करते हैं ना, हम दोनों चल के देखते हैं, ढूंढते हैं गुलाबों में, है ना? हाँ, हाँ चलो। कहीं वो चमेली के झाड़ में तो नहीं छुप गई होगी? उधर भी देख लेते, चमेली के झाड़ में भी देख लेते, हाँ। है ना? हाँ? हाँ चलो। चलो बर्टी। तो ऐसी थी पम्मी और ऐसा था बर्टी। तो ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर।